हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में कुमार गौरव सर के द्वारा जो आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्यों क्रियाओ 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो चाइना के द्वारा ये उपग्रह वो लॉन्च किया गया है। तो जो क्यू क्रियाओ 2 रिले उपग्रह है, ये लूनर मिशन की सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो संचार या कम्युनिकेशन को बेहतर करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। भविष्य के अंदर ही चीन है वो चांद पर जाने वाला मिशन है वो भी भेजेगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो LVM 3 M4 के द्वारा ही 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया है। और इसमें ये जो चांद की साउथ पोल पर लैंडिंग है वो 23 अगस्त 2023 को किया है। और जिस पॉइंट पर लैंडिंग किया है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है, विश्व का पहला निजी कंपनी द्वारा चांद पर उतारा गया लैंडर कौन सा है? तो ओडिसीएस लैंडर है। कंपनी का नाम है इंट्यूटिव, कंपनी है USA की। इनसैट 3DR उपग्रह भारत के किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो GSLV F14 के द्वारा। आगे और देखते हैं, भारत किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन है वो स्थापित करेगा? तो 2035 तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो आयरलैंड के। तो हाल ही के अंदर जो आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे लियो वार्नाकर, इनको इस्तीफा देने के बाद में ही साइमन हैरिस ही नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनकी पार्टी का नाम है फाइन गेल पार्टी है और इससे पहले ये स्वास्थ्य मंत्री थे। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। और भारत का जो संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से ही लिए गए हैं। पॉल लिच हैं, इनको हाल ही में बुकर पुरस्कार दिया गया है, जो कि आयरलैंड के रहने वाले हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चंपई सोरेन। मिजोरम के लालदोहोमा बने हैं। हंगरी के राष्ट्रपति कौन है? तो तमस सुलियोक हैं, ये हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पहली बार ही दिया गया है वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार। 2 व्यक्तियों को दिया गया है, जेम्स बोयस और बीना अग्रवाल को। लैंगिक असमानता सूचकांक के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो 108वीं है। और HDI इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक है वो है 134वीं। आगे है, पैराविक लीडरशिप अवार्ड है, ये डॉक्टर सुल्तान अल जबेर को दिया गया है, जो कि UAE के सुल्तान है। खेल व्यक्तित्व पुरस्कार ये इन्फेंटिनो को दिया गया है, जो कि फीफा के वर्तमान में हेड है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान 33वें नंबर का प्रभा वर्मा को दिया गया है मलयालम भाषा के लिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां दिया गया है जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार वो दिया गया है? तो वेंकैया नायडू को। तो 2024 के अंदर ही पद्म विभूषण वो 5 व्यक्तियों को दिया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति कौन है? तो यह है वेंकैया नायडू। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है और ये जननायक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो जो भारत रत्न पुरस्कार है ये भी 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है, MS स्वामीनाथन को दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है। तो इन व्यक्तियों को हाल में जो भारत रत्न अवार्ड हो दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संकल्प। इसका उद्देश्य क्या है? तो समुद्र सुरक्षा अभियान। और ये अभियान है वो 100 दिन तक चला है और वर्तमान में इसका अंत हो गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन पोलो 1948 के अंदर चलाया गया था हैदराबाद के विलय के लिए। ऑपरेशन जीरो ओवर 1942 के अंदर चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही अंग्रेजों के द्वारा जो भारत के बड़े बड़े जो भी आंदोलनकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 के अंदर ही सियाचिन फतेह के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव के अंदर ही जो तख्ता पलट उसको रोकने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन पवन श्रीलंका के अंदर ही जो लिट्टे हैं उसकी सत्ता को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट है जो महत्वपूर्ण जो अब हाल ही के अंदर चर्चा में है उन ऑपरेशन को देख लेते हैं।
ऑपरेशन इंद्रावती हैती के अंदर ही भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के अंदर, और ऑपरेशन अजय है ये इजराइल के अंदर चलाया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक है वो कहाँ पे हुई है? तो स्विट्जरलैंड के अंदर। तो जो अंतर संसदीय संघ है स्थापना 1889 में की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और नारा है लोकतंत्र के लिए सभी के लिए। तो लोकतंत्र के लिए सभी के लिए ये इसका नारा है। 180 सदस्य देश है और 148वीं बैठक है जिनेवा के अंदर हुई है और 147वीं बैठक अंगोला में हुई थी। भारत की तरफ से इसमें राज्यसभा के जो उपसभापति हैं उन्होंने भाग लिया है हरिवंश नारायण सिंह के द्वारा। जो हरिवंश नारायण सिंह है वो इसमें भाग लेने के लिए गए थे। G20 2024 का होस्ट ब्राजील है और G20 2023 का होस्ट भारत था। IMF का नवीनतम सदस्य देश एंडोरा है। G20 का नवीनतम सदस्य देश अफ्रीकन यूनियन है और आसियान का जो 11वां सदस्य देश है वो है तिमोर लेस्ते। और नाटो का 32वां सदस्य देश वो कौन सा बना है? तो स्वीडन बना है। और 31वां देश है फिनलैंड। आगे है ललन टॉप क्वेश्चन। इंटरनेशनल ओलंपिक जो समिति है इसकी हाल में बैठक कहाँ पे हुई है? तो मुंबई में। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक 2024 के अंदर भारत में होगी और 2023 के अंदर इसकी बैठक है वो रियाद सऊदी अरब के अंदर हुई थी। और इसमें भारत के 2 स्थल हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। 41वां स्थल है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में और 42वां स्थल है होलेश्वर मंदिर है कर्नाटक में। आगे है नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल है। और नए जो संसद भवन है इसका शुभारंभ 28 मई 2023 को किया गया है। 28 मई को करने का कारण है कि इस दिन जो वीर सावरकर है उनकी जयंती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो शरद कमल। शरद कमल का खेल कौन सा है? तो टेबल टेनिस है। 2024 वाला है इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड है। 2023 वाला मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी इनको दिया गया है और 2024 वाला दिया गया है सात्विक एंड चिराग की जोड़ी को। इनका खेल है बैडमिंटन। आगे देखते हैं पहली बार ओलंपिक का आयोजन 1896 के अंदर ही एथेंस ग्रीस में हुआ है। 32वां ओलंपिक टोक्यो जापान के अंदर हुआ है। भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं जिसमें एक स्वर्ण मेडल है वो जीता है नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक में और भारत की रैंक थी 48वीं। 33वां ओलंपिक पेरिस फ्रांस के अंदर होगा 26 जुलाई से 11 अगस्त के मध्य। और 34वां ओलंपिक है ये लॉस एंजल्स USA में होगा। भारत की तरफ से भारत के सेफ द मिशन है वो होंगी MC मैरी कॉम। खेल है बॉक्सिंग और MC मैरी कॉम के द्वारा ही 2012 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल है वो जीता था। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक खेल के अंदर ही व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है। महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी है और पुरुष है KD जाधव। ओलंपिक खेलों के अंदर पहला स्वर्ण पदक है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता है 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ही। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 48वीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, विश्व क्षय रोग दिवस 2024 का मनाया गया है तो 24 मार्च को। और माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण ही जो TB है ये फैलता है और किसको प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को। इसकी खोज है वो 1882 के अंदर ही रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। पहली बार आयोजन 1983 में हुआ है और 2024 की थीम है यस वी कैन एंड TB। तो ये इस बार की थीम है। थीम इम्पोर्टेंट है, इसका नाम याद रख लीजिएगा। यस वी कैन एंड TB ये थीम है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। सर्वावैक्स क्या है? तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है और इसका वायरस है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हेवी शोर क्या है? तो हेपेटाइटिस है। निक्षय पोर्टल TB और TB हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक है? तो 2025 तक का है। और TB के लिए वैक्सीन है BCG बेसिलस कोलमेट गुरिन, ये इसकी फुल फॉर्म है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, पाम संडे धार्मिक महोत्सव का संबंध किससे है? तो ईसाई धर्म से है। 24 मार्च को ही जो संडे मनाया गया है उसी के दिन जो पाम संडे धार्मिक महोत्सव ये मनाया गया है। ये ईसा मसीह ने जब यरूशलेम विजय यात्रा है इसकी शुरुआत की थी इस दिन पर। और गधों पर बैठकर ही ताड़ के वृक्ष की लकड़ी से ये इसी दिन किया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। नवरोज उत्सव तो पारसी धर्म का नव वर्ष है।
शुक्रोन फेस्टिवल यहूदी धर्म से संबंधित है। वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म से। वैशाखी सिख धर्म से। गुड फ्राइडे ईसा मसीह को इस दिन सूली पर चढ़ाया गया था। और ईस्टर डे क्या है, तो इस दिन ईसा मसीह है ये पुनर्जीवित हो गए थे, तो ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? तो प्रोफेसर जो जयंत मूर्ति है इनके नाम पर ही रखा गया है। पहले इस उपग्रह का नाम पहले क्षुद्र ग्रह का नाम था 2005 EX 296 और उल्का पिंड का नाम है ये अश्विनी शेखर के नाम पर रखा गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ पे पाई जाती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। मंगल ग्रह के कौन कौन से उपग्रह होते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, सबसे छोटा है बुध। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो संगम ऐप लॉन्च किया गया है। और विकलांग या दिव्यांग है 80+ जिनकी आयु है उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। अन्य ऐप देखते हैं चुनाव आयोग के। CVGIL ऐप, इनकोर ऐप और नव यूवर कैंडिडेट ऐप, ये सब चुनाव आयोग के द्वारा ही शुरू किए गए हैं। संकल्प ऐप अमित शाह के द्वारा ही NIA के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई साक्षी ऐप MP लैट्स के लिए। सुस्वागतम ऐप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। PM मोदी ने भूटान के ही गयाल्सियान जेतसून पेपा मातृ व शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया है, तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है उनका रिवीजन करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रह्मास्त्र 2.0 के अंदर ही तिरंगा बैच है, उसमें रिवीजन करवाया गया है कुमार गौरव सर के द्वारा ही। तो चलो अब क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। पापीगौड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो पापीगोंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। मोलिंग नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। दिब्रू सेवखावा, दिहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है ये असम के अंदर है। तो ये असम के अंदर जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है इनका नाम है वो याद रख लीजिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के अंदर है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो वर्तमान में इसका नाम है वो संजय कर दिया गया है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? इंद्रावती और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये सब छत्तीसगढ़ के अंदर है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा के अंदर है। ब्लैक बग और गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये दोनों गुजरात के अंदर है। कालेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। तो कालेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर है। आगे देखते हैं। महान हिमालय, खीर गंगा और पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के अंदर है। नेक्स्ट और देखते हैं। अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल ये कर्नाटक के अंदर है। तो कर्नाटक जो राष्ट्रीय उद्यान है इंपोर्टेंट है, इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। अंसी है, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल। एराविकुलम, पेरियार और मोन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये केरल के अंदर है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, कान्हा, कुन्नो, माधव और पन्ना है ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है। संजय गांधी और तदोबा राष्ट्रीय उद्यान है ये महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के अंदर है। तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ ही है। और मणिपुर के अंदर झील कौन सी है? तो लोकटक झील है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम के अंदर है। बालकम और नोकरेक रिज जो राष्ट्रीय उद्यान है तो ये नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान है ये इंपोर्टेंट है, तो इसका भी नाम याद रख लीजिएगा, ये मेघालय के अंदर है। भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के अंदर है। शारिस्का, केवलादेन घना पक्षी जो केवलादेव घना पक्षी है और मुकुंदरा हिल्स ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान के अंदर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम के अंदर है। तो एकमात्र जो मिश्री धरोहर है वो भी कौन सी है? तो कंचनजंगा ही है। मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के अंदर है। आगे और देख लेते हैं। मन्नार की खाड़ी, मधुमलाई और मुखर्ती, तो मन्नार की खाड़ी, मधुमलाई और मुखर्ती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तमिलनाडु के अंदर है। बाइसन, तो राजबाड़ी बाइसन है ये त्रिपुरा के अंदर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंदर है। जिम कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी ये उत्तराखंड के अंदर है। तो जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका वर्तमान में नाम है वो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बेट ही है। तो जिम कार्बेट है, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी ये उत्तराखंड के अंदर है।
बुक्शा और जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के अंदर है। सिंगालीला और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। महात्मा गांधी मरीन ये अंडमान निकोबार के अंदर है। और रानी झांसी समुद्री और सैंडल पीक, तो सैंडल पीक है ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये अंडमान निकोबार के अंदर ही है। दाचीगम व किश्तवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो किश्तवाड़ और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के अंदर है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख के अंदर है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ही है जो कि लद्दाख के अंदर है। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अन्य जो भी सर के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र बैच में करवा रहे हैं उनका मैं रिवीजन है वो टाइम पे करवाती रहूंगी। रोज डेली आपकी क्लास हो जीके की वो स्पेशल आती रहेगी, जिसमें लल्लन टॉप क्वेश्चन है उनका भी मैं रिवीजन अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें जो सर के द्वारा महत्वपूर्ण लल्लन टॉप क्वेश्चन करवाए गए हैं उनका रिवीजन भी करवा दूंगी। और करंट वाली रही, मतलब 4-5 दिन हो गया आपकी करंट वाली क्लास नहीं आ पा रही है, तो मैं मतलब कल जो आपकी फरवरी महीने की करंट है उसका रिवीजन करवा देती हूँ। और फिर बाद में आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी। अब मतलब मैंने फरवरी में थोड़ी ज़्यादा ही छुट्टी कर ली थी आपकी क्लास की, तो आगे ऐसा नहीं होगा, मैं कंटिन्यू है वो आपकी क्लास रखूँगी। थैंक यू।